साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ शिक्षक और कवि बेलीराम कंसवाल जी से। आप भेट्टी ग्राम के निवासी हैं, पट्टी 11 गांव हिंदाव। यह घनसाली क्षेत्र बहुत सारे विद्वत जनों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। यहाँ पर उत्तराखंड के कबीर के नाम से विख्यात जीवानंद सिरियाल जी, गुणानंद पथिक जी, घनश्याम सैलानी जैसे कवि हुए हैं। उसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात कराते हैं बेलीराम कंसवाल जी से। कंसवाल जी, जय बद्री जय केदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ग्रामीण जी। आज का ये कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बद्री केदार से करदा। एक गढ़वाली कविता च तो तीसण प्रस्तुत छौकनो। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार, पावन तीर्थ धाम छह चार। उत्तराखंड की धरती महान, मन की बिछिन यख देवतों समान। स्वर्ग से धरती हिमालय च शान, 33 कोटि देवताओं परिणाम। दूर दूर बटिन एक भगत, दर्शन यों का करदा भज्ञान। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार, पावन तीर्थ धाम छह चार। उत्तराखंड की महिमा महान, मन की बिछिन यख देवतों समान। 5 प्रयाग 5 केदार, देवताओं का छिन यख थान हजार। 9 नार सिंह यख क्षेत्रपाल, 5 पानाओं छिन राक्षपाल। देव भूमि छे धरती हमारी, जुग जुग बटिन पावन प्यारी। बड़ा बड़ा कर्मिष्ठी यख पैदा हुएन, मन की हुए कभी देवताओं माँ गणेना। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार, पावन तीर्थ धाम छह चार। उत्तराखंड की धरती महान, मन की भी छिन यख देवतों समान। मन की भी छिन यख देवतों समान। बहुत सुंदर। अच्छा, आप जो छन गाँव की धरती बिटियन और आज आप जिला वेक, राज्य स्तर वेक, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर तक की कवि सम्मेलनों में, कविताओं में जो छन आपको जो छन दखलंदाजी रहते जी। राज्य स्तर का और जिला स्तर का कई कवि सम्मेलनों में मेरो प्रतिभाग रहो। और ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जनो कि हमारो एक मंच हिंद देश परिवार अमेरिका इकाई, और अभी कुछ समय पहले दोहा कतर बिट भी हमारे एक कार्यक्रम हुए। तो ऑनलाइन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं कर दूँ। राज्य स्तर पर देहरादून में भी कई कवि सम्मेलन हम करें। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जय की अध्यक्षता करी। और फिर जिला स्तर पर घनसाली में भी हम कई कवि सम्मेलन करदा। और अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड को जो दूरस्थ सीमांत गांव च गंगी, तो वह जगह भी हमने कवि सम्मेलन करी और खूब चर्चाओं में रहे। लोगों ने बहुत सराहना भी करी हुए की। तो लगभग ये प्रयास हमारा जारी रहने की साहित्य और संस्कृति हमारी बची रहो जी। आप गढ़वाली का अलावा हिंदी में लिख दन, और सबसे अच्छी बात है कि आप छंदबद्ध रचना लिख दन। तो छंदबद्ध रचनाओं में भी आपका बहुत अच्छा दोहा छन, बहुत अच्छी रचना छन। तो कोई प्रसिद्ध दोहा आपका जो छन जो छंदबद्ध हो? जी, मेरो एक पुरस्कृत दोहा छ, वैसन छो सुनोणो।
भरमर पूछे फूल से कैसे तेरे हाल, फूल कहे अंतस बुझा बाहर से हूँ लाल। ये के अलावा रक्षाबंधन का त्यौहार पर भी एक दोहा है। रक्षाबंधन बहुत ही पावन है त्योहार, भाई बहनों में बड़ा दिखता इस दिन प्यार। आप सभी सुनदारों तय रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। एक और दोहा रक्षाबंधन पर। हार नहीं नित जीत हो, अंतस में हो प्रीत, रक्षाबंधन जगत में प्रेम भरी करीत। जी बहुत सुंदर। अच्छा, एक अलावा आपकी हिंदी में भी जो छन बहुत सारी रचना छन, जो कि आपन बहुत सारा मंचों से जो को गायन भी आप करदन। तो हिंदी की जो छ जो कोई आपकी मनपसंद रचना जो छ हिंदी में? जी, मेरी विधाता छंद में एक रचना है और उसका शीर्षक है बेटी। तो सुनिएगा। घरों की शान है बेटी, पिता का मान है बेटी, घरों का शान है बेटी, पिता का मान है बेटी, सुखद भीनी महक प्यारी, खुशी की खान है बेटी, नयन का नूर है बेटी, सदा मशहूर है बेटी, रहे अब कैद वो घर में नहीं मजबूर है बेटी, घरों की शान है बेटी, पिता का मान है बेटी, सुखद भीनी महक प्यारी, खुशी की खान है बेटी, अजब वरदान है बेटी, गजब मुस्कान है बेटी, संभाले दो घरों को वो बड़ी गुणवान है बेटी, संभाले दो घरों को वो बड़ी गुणवान है बेटी, बड़ी गुणवान है बेटी। जी, बहुत सुंदर रचना आपके। कंसाल जी, आप कविता का प्रति आपकी रुचि, आपको शौक कने जागे? यह लगभग 1996-97 का आसपास की बात है साहब। एक उत्तर प्रदेश में यूँ गठबंधन हुए था वो कि 6 महीना मायावती की सरकार रही, 6 महीना कल्याण सिंह जी की सरकार रही। तो तय दौरान कुछ दिमाग में कुछ पंक्ति आई थे। राजनीति बारात सजी है, नेता बने हैं दूल्हे, दुल्हन रूपी कुर्सी के लिए घर की दुल्हन भूले। तो यूँ पंक्तियों से मेरी काव्य यात्रा को प्रारंभ हुए और पहुँच दो आज 2022 में हम पहुँच गया। और जन कि आप तय भी पता च अनेक अनेक कवि सम्मेलन, अनेक अनेक साहित्यिक गोष्ठी, कुछ मैं स्वयं उड़्योनु और कख मैं बुलाइए जानो जी। तो यो कर्म चल दे रहो और हमारा विशेष फोकस यो रहो कि भाई ये कार्यक्रम जथा भी रहो हमारा छुट्टी का दिन रहो, क्योंकि स्कूल का समय पर हम कोई समझौता नहीं करता। अभी हमारो खैट पर्वत पर थो एक बहुत भव्य कार्यक्रम थो, लेकिन वेद न मोदी जी को भाषण स्कूल में लाइव प्रसारण हुए को कौन थो, तो हमारो कार्यक्रम कैंसिल करी और वह कार्यक्रम को प्रसारण करे अपना स्कूल में। तो हमारो मेन मकसद ये रहो कि विद्यालय का समय का बाद अवकाश का दिनों में अगर हम थोड़ा बहुत ये संस्कृति और सभ्यता तय बचौना का अपनी गढ़वाली बोली भाषा का खातिर थोड़ा बहुत अगर काम कर सको तो यो हमारो उद्देश्य रहो। बहुत सुंदर। अच्छा, एक और रचना सुने जाओ अपनी जो छ जी। जी, तो अब चूँकि रक्षाबंधन को त्यौहार च और एक बार फिर रक्षाबंधन की आप सब होते हैं हार्दिक। एक गेय कविता च।
सावन की पूर्णिमा को ये त्योहार है आता, असीम प्रेम अंतसों में सबके जगाता। भाई बहन के प्यार का ये पर्व अनोखा, नेह के धागों में इन्हें बांध है जाता। सावन की पूर्णिमा को ये त्योहार है आता, असीम प्रेम अंतसों में सबके जगाता। युग युग से चली आ रही ये रीत पुरानी, सतयुग से आज तलक हैं हजार कहानी। हर एक से मिला है यही संदेश ये हमको, रक्षा का वचन भाई देता अपनी बहन को। सावन की पूर्णिमा को ये त्योहार है आता, असीम प्रेम अंतसों में सबके जगाता। भाई बहन के प्यार का ये पर्व अनोखा, नेह के धागों में इन्हें बांध है जाता। इससे बड़ा न तीज न त्योहार है कोई, दुश्मन भी बने अपना सदा बैरी न कोई। दुर्गा की राखी हुमायूं ने फर्ज निभाया, इतिहास में है अमर अपनी बहन बनाया। इतिहास में है अमर अपनी बहन बनाया। सावन की पूर्णिमा को ये त्योहार है आता, असीम प्रेम अंतसों में सबके जगाता। प्रेम अंतसों में सबकी जगाता। कंसवाल जी, आपका क्षेत्र में जीवानंद श्रियाल जी, युंगसणी उत्तराखंड का कबीर बोल रहा हूँ हम, उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी मुंडनी खोबो। तो तनी गढ़वाली की आपकी भी एक प्रसिद्ध कविता छ मुंडे की पठाल। तो क्या मतलब छ वो, क्या अर्थ छ वो सुने जा जी। मुंडे की पठाल को मतलब छ एक गार्जन या जन एक जवाबदार आदमी। मेरी कविता में और स्पष्ट हुए जालो, मैं 4 पंक्ति कविता क्यों सुनोनो तो लेवा सुना। तथ की वार तथ की पुअर बीच में मैं अध्याल छो, दुई तिरे चे फिकर में तैं मुंडे की पठाल छो। सीधी सीधी बात यह च कि घर को जन गार्जन हो तैसणी सब की फिकर होंदी, तो मुंडे की पठाल का रूप में तय को मानवीकरण च करूँ। तथ की वार तथ की पुअर बीच में मैं अध्याल छो, दुई तिरे चे फिकर में तैं मुंडे की पठाल छो। बरख की मैं बास छो, कठणे में सास छो, छतरी जनी धरी मुंड में भितर वालवी आस छो। चौमासा बरखी सर्ग, चौमासा सर्ग बरखी मुंडे में गयों में थरपी। द्योर भैर अंध्या घोर बरखा झुकी झका झोर, बतवानी न लगे जोर तोप मुड़ी लगी कोर। पर कुछ अगवाड़ी कुछ पिछवाड़ी बरखा की बंटवार छो, तथ की वार तथ की पुअर बीच में मैं अध्याल छो, दुई तिरे चे फिकर में तय मुंडे की पठाल छो। पालामा कभी हटकी बाजी रूड़ी की बड़ांग से, पर घामा की ना झूल कभी पानी बूंद छिड़की पे। भल्लू सज कूड़ा को मैं छोंदा रो सगवार छो, और जवाबदारी मेरी इनी जन कूड़ा पर अंगवाल छो। तथ की वार तथ की पुअर बीच में मैं अध्याल छो, दुई तिरे चे फिकर में तय मुंडे की पठाल छो। कै को बुद्धू कै को उब्बू पाली मुक करियों च, आपस में यूं को जनो बादा बैर पड़ियों च। पर दुयों को मैं जोड़ बिच में माये की जन गेड़ छो, हिंद तापी मीठू घाम जेठ में अंगार छो। तथ की वार तथ की पुअर बीच में मैं अध्याल छो, और दुई तिरे च फिकर में तय मुंडे की पठाल छो। जी बहुत सुंदर। अच्छा घनसाली जो आपको गिर क्षेत्र छ, वह जो छन बहुत अच्छा कवि बहन, उनको भी प्रभाव पड़े कुछ आपसे, उनसे भी प्रेरणा लेते हैं आगे बढ़ना। हाँ, ये बात तो होनी चाहिए कि आप जना परिवेश में रहो, जना स्थान में रहो, तय को वास्तव में तय को असर पड़दो च। मैंने जीवानंद श्रियाल जी बहुत छोटा में देखता है, बहुत हल्की याद च मैं सणी। तो मैं तो की एक कविता सुनी थे, दाई भी बैठी माई भी बैठी, कुकी पीड़ा जब लेगी, वबरा तो प्राल बिछाई हाँ बल नो नो होगी। तो मैं बहुत अच्छी लगी था यह। जब मैं अपना अध्यापक का रूप में जब मैंने कार्यभार ग्रहण करी, तो मैं अपना स्कूल में भी कवि सम्मेलन करोनो, एक बच्चा तो जीवानंद श्रियाल जरूर बनोनो। क्योंकि जीवानंद श्रियाल जी साहित्य का क्षेत्र में, गढ़वाली साहित्य का क्षेत्र में एक बहुत ही मूर्धन्य जो बोल सकता हम
स्वनाम धन्य जो तय बोल सकता इन व्यक्तित्व हमारे बीच में था वो। तो मैं कभी सम्मेलन में तो कि ये कविता तय जरूर रख दूँ। और ये इतनी मतलब कालजयी रचना च कि ये का समकक्ष तो बहुत ही दुर्लभ च हम लोग होता ही। तो ये है साहब ग्रामीण जी। गुणानंद पथिक जी भी घनसाली क्षेत्र से था। हमारो सौभाग्य च कि हम इन लोगों का बीच में इन लोगों को आशीर्वाद हम पर च। गुणानंद पथिक जी हमारा 11 गाँव हिंदो और बिल्कुल हमारा पड़ोसी गाँव खसीती का छन। उन जो रामायण च वे को गढ़वाली भाषा में अनुवाद करी और गाँव में जत्थगा भी रामलीला होनिन जय जय गाँव में होनिन। गुणानंद पथिक जी की जो किताब च गढ़वाली भाषा में रामायण को अनुवाद करे हों तो वे का साहित्य से ही सारा मंचन होना। एक अलावा घनश्याम सैलानी जी और बहुत बड़ा बड़ा नाम हमारा बहुत ही समृद्ध क्षेत्र जो हमारा साहित्य की दृष्टि से। लेकिन हाँ बीच में थोड़ा शून्यता आएगी थे और अब हम फिर प्रयास करना चाह कि जो समृद्ध परंपरा हमारी पहली बेटी बनी थे तीसरी और आगे ले जाने की कोशिश करना जी। कविता का माध्यम से आप लोग और आपका साथी जी घनसाली 11 गाँव हिंदाओं से बडोनी जी भी छन बहुत प्रयास करदन। तो आप लोगों को प्रयास में देख दूँ कि नशा मुक्ति का बारे में भी जो छन आप जो छो खाली कविता ही नहीं बल्कि इको जो छो समाज में जो छो परिवर्तन ही खातिर भी काम करदा जी। नशा मुक्ति का क्षेत्र में हमारी भिलंगना ब्लॉक में एक समिति से बनाई नशा मुक्ति शैक्षिक समिति भिलंगना। ये में जो हमारा खंड शिक्षा अधिकारी जी छन वो हमारा मार्गदर्शक छन अध्यक्ष छन और बाकी हम लोग जो टीचर लोग इसमें ये में बहुत लोग जुड़िया छन। और हमारो जो काम च हमारो काम प्रत्येक विद्यालय में जैकते हैं नशा मुक्ति की शपथ दिलाने। क्योंकि हमारो मान ये कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी सुधान और जब आने वाली पीढ़ी हम सुधाला तो वाकई तब हम नशा मुक्त हो सकता। तो ये हमारा बहुत सुंदर। अच्छा ये टाइम पर जो छ देश जो छ आज़ादी को अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने 75 वर्ष हो गए आज़ादी हो। तो ये अवसर पर जो छ आज़ादी स्वतंत्रता दिवस का संबंध में भी आपकी बहुत सारी रचना छन। कोई एक कविता कोई एक रचना आप हम ते सुन लिया जी। आज़ादी वास्तव में आज हम वही बहुत मामूली चीज़। लेकिन जब हम ये कोई इतिहास पढ़ना हमारा महान जो क्रांतिकारी था तो उन अपना सर्वोच्च बलिदान देखते हैं या आज़ादी हम ते दिलाई च। तो तय पर 4 पंक्ति छन। आज़ादी ये मिली जो हमको रहमत की कोई भीख नहीं, बलिदानों की बलिवेदी पर इससे बढ़कर कोई जीत नहीं। पाने को इस दिन की खातिर कितनों का बलिदान हुआ, संघर्षों की गाथाओं से आज़ादी का रसपान हुआ। क्रांति की ज्वाला जली मसालें गांधी जी की लाठी से, चूर हुए टकरा कर गोरे आज़ाद भगत की छाती से। गूंज रहे थे नेताजी के नारे दसों दिशाओं में, आज़ादी की सेना सज गई बंदूक उठाए हाथों में। खून के बदले आज़ादी के नारों का जय घोष हुआ, निकली सेना कफन बांधकर गोरों का फिर नाश हुआ। पग पग विजय पताका गढ़कर सेना ने दिल्ली कूच किया, पर बीच सफर में नेताजी से असमय जीवन रूठ गया। बापू के मग पग धरकर फिर माँ तेरा जयगान हुआ, मूल मिटाया उस दुश्मन का जिसने तेरा अपमान किया। विजय मिले आज़ाद हुए हम, एक नव स्वप्न सजाया था, लाल किले की आज़ादी का, लाल किले पर आज़ादी का शान से ध्वज लहराया था, शान से ध्वज लहराया था। बहुत सुंदर कंसवाल जी। और इसके अलावा जो सन आप में अभी बहुत सारा दोहों को बहुत सारी रचनाओं को संकलन भी छ और आपकी एक पुस्तक छप भी गए और पुस्तक भी जी। 2018 में मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुए जी को नोच पहली को जमानो। ये पुस्तक मेरी गढ़वाली कविता को संग्रह च। ये का अलावा अभी हिंदी और गढ़वाली कुल मिलाते हैं मेरी लगभग 2000 रचना तैयार छन और बहुत जल्दी ही एक हिंदी और एक गढ़वाली काव्य संग्रह मेरे प्रकाशित होना तैयार च। तो आप सब लोगों को आशीर्वाद आपकी शुभेच्छा मैदड़ी रली तो ये काम भी बहुत शीघ्र हो लो। और अब मैं क्योंकि योगेश्वर भगवान कृष्ण को जन्मदिन भी आने वाल च जन्माष्टमी 18 तारीख को च। और हाँ एक खास बात च 18 तारीख उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की तय दिन पुण्यतिथि च। और घनसाली में तय दिन बहुत ही भव्य कार्यक्रम होंदो, कवि सम्मेलन होंदो
और ये साल भी होना तो आप सब लोग वही में आमंत्रित छन। तो जन्माष्टमी की असीम शुभकामनाओं का साथ में एक हिंदी कविता, युग युग में प्रभु प्रकट हुए अब कब दरस दिखाओगे, आकंठ अनीति पसर गई है कलयुग में कब आओगे। युग युग में प्रभु प्रकट हुए अब कब दरस दिखाओगे, आकंठ अनीति पसर गई है कलयुग में कब आओगे। जब जब पाप बढ़े धरती पर तुम तो दौड़े आते थे, शापित पापित इस धरती को क्षण भर में मुक्त कराते थे। युग युग में प्रभु प्रकट हुए अब कब दरस दिखाओगे, आकंठ अनीति पसर गई है कलयुग में कब आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद कंसाल जी आपने। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।